हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में देखिए, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, वो जो सही बात है, जो आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आपका दायित्व बनता है कि आप हमें वो मैसेज भेजें। उस मैसेज में आपने क्या बताया है हमें, और मतलब हमें भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा हमें भी अवगत हो गया है। तो जिसके परिप्रेक्ष्य में हम भी एक निर्णय अपना स्वयं का लेना चाहते हैं, जिसमें आप लोग भागीदारी देने की पूर्ण सहयोग देंगे, और ये आपके ही परिप्रेक्ष्य में जाएगा। जब आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट यदि हमारे साथ करेंगे, तो उसका एक अच्छा बेहतरीन परिणाम भी मिलेगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें आइए हम आपको बताते हैं क्या उसमें परिणाम या फिर कौन सी मैसेज है आपके। देखिए, यूपी कैडेट 2023 पहले इसके कुछ हम इतिहास बताते हैं। इतिहास बताने का तात्पर्य यह है कि देखिए, पीएजी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, पीसीबी, पीसीएम, और जो भी इन दोनों को एक में कंबाइन कर देते हैं, इनको हम अलग रख देते हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इंटर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से लेकर के पढ़े हैं, उनका पेपर क्या आता है, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का आता है 600 मार्क का। ये तो सभी लोग पता होगा। इनका भी सेम 200 क्वेश्चन आता है 600 नंबर का। बस अंतर इसमें थोड़ा सा क्या है कि जब भी एनडीयूटी पेपर कराती है, एनडीयूटी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये मनमानी पेपर बनाते हैं। 2019 की बात हम करेंगे तो 2019 में देखिए 700 रैंक पर ऑल ओवर ओवरऑल, ये कंबाइंड रैंक 700 रैंक पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में फर्स्ट रैंक थी। एग्रीकल्चर के सेक्टर में फर्स्ट रैंक थी। आपके या तो बड़े भाई पढ़ रहे हैं या फिर सीनियर टीचर, किसी से भी आप पूछिएगा तो उन्होंने के द्वारा बताया जाएगा 700 शायद 2 था उसमें, लेकिन मैं 700 इसको रख रहा हूं। ठीक है, 700 रैंक के बाद आपका मतलब 700 पहले आपके पीसीबी और पीसीएम वाले ये स्टूडेंट थे 700 तक। ठीक, 700 के बाद फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट रैंक आया था एग्रीकल्चर के सेक्टर में, पीएजी ग्रुप का स्टूडेंट था। वो पीएजी ग्रुप का स्टूडेंट था, मतलब 701वें नंबर पे था। क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, जब भी पेपर बनता है तो पीसीबी पीसीएम का पेपर एनडीयूटी के द्वारा बहुत सरल बनाया जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको मैसेज करना है, जो हम आपको प्रोफार्मा एक बना करके दे रहे हैं, उस प्रोफार्मा को आप यूपी कैडेट के जो मेल हैं, यूपी कैडेट एनडीयूटी के जो रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा आपका पेपर कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें आइए हम क्या मिस्टेक है आपके, मिस्टेक में हम चलते हैं। इसमें समस्या ये है कि 200 क्वेश्चन आता है, 25 आपका फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, और आपके 60 एग्रीकल्चर, 60 एग्री, 25 जूलॉजी, 25 बॉटनी, उसके बाद आपका 20 मैथ, 20 जीएस। तो जीएस तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, सबके लिए कॉमन होता है, चाहे पीसीबी का स्टूडेंट हो, पीसीएम का स्टूडेंट हो या फिर पीएजी का स्टूडेंट हो, सबके लिए 20 क्वेश्चन कॉमन आता है। इसको हम छोड़ देते हैं। बचा कितना, 180 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से सिलेबस तो ऑफिशियली जो सिलेबस है बुलेटिन के अकॉर्डिंग, जो आपका सूचना विवरणिका है, आप उसी के दायरे में तो रहकर पेपर बनाएंगे। तो उसके दायरे में जब आप रहेंगे तो 25 केमिस्ट्री का जो पेपर था, जो पीएजी का ग्रुप का पेपर था, उसमें 25 केमिस्ट्री गायब कैसे हो गया। 25 जो क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। मतलब हम 1 साल 2 साल जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग कर रहे हैं कानपुरा के या फिर नहीं आ रहे हैं, घर से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो अपना 25 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम वेस्ट किए होंगे।
अगर देखा जाए तो ये आपका 25 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। 12% जो 12.5%, 13% हम मान लेते हैं, 12% ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस पे 12% का मतलब कम से कम एक स्टूडेंट 2 महीना टाइम अपना लॉस किया होगा इसके चक्कर में। 2 महीने का अगर घंटा जोड़ा जाए तो आप एक लार्ज नंबर हो जाएगा। तो 25 केमिस्ट्री क्वेश्चन के क्यों गायब हो गए? ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो स्टूडेंट के साथ अन्याय है। अन्याय है बिल्कुल, ये पार्शियलिटी है। या तो फिर आप पीसीबी का पीसीएम का भी पेपर ऐसे उल्टा सीधा बना देते, या तो पीएजी का सही सही बनाते। 2 महीने का टाइम अगर हम इसको केमिस्ट्री को न दिए होते, इस पे दिए होते, तो हमारी फर्स्ट रैंक आती। 25 फिजिक्स पढ़े होते, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ पढ़े होते, इसको हम पढ़े होते, केमिस्ट्री हम छोड़ देते, नहीं पढ़ते। या फिर बुलेटिन में आपको बता देना चाहिए कि नया सिलेबस हमारा आया है, मनमानी नहीं करना चाहिए छात्रों के साथ। ये क्यों होता है? एग्रीकल्चर वाले ही छात्रों के साथ होता है। अब पिछले 700 में आप एक भी लड़कों का रैंक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पीसीबी का पेपर सरल था। पिछली बार में जब एनडीयूटी हर बार कराती है तो ये मनमानी कराती है, कूट पटांग कराती है। तो इस बार आपका क्या सोच सकते हैं? क्या आप अपने इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप खुद सोचिए कि जब 700 था 19 में, 2019 में, तो इस बार 2023 में आपका क्या रैंक होगा? हो सकता है कहीं 1400 चला जाए। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन उल्टा बोलने वाली बात नहीं है। जो फैक्ट है, आप किसी से भी पूछेंगे तो 700 रैंक पर आपका 701 या कुछ रैंक थी एग्रीकल्चर, 701 नंबर पे हम एग्रीकल्चर वाले हैं। हम एग्रीकल्चर वाले पढ़ के इसे मतलब किस लिए पढ़ते हैं? या तो हम फार्मी न डालें, यही तो, या फिर तुम बैन लगा दो। तो इसमें दो आपका 25 क्वेश्चन जब गायब हो गया तो 175 पर हमारा इवेल्युएशन होना चाहिए। जो हमारा मूल्यांकन होगा 175 क्वेश्चन पे करना चाहिए। हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। मान लो इस सबके लिए कॉमन था, ठीक है, हम 25 काट देते हैं, इसको केमिस्ट्री हटा देते हैं, 175 पे हमारा गणना कराइए आप। बात यही बनती है। या फिर फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप 175 पे गणना कराइए, या फिर आप 200 पे गणना कराइए। 200 क्वेश्चन पे काउंटिंग कराएंगे। 200 का ये क्वेश्चन पे मतलब यही क्वेश्चन ये बनता है कि 200 क्वेश्चन पे क्या आप काउंटिंग कराएंगे? तो या हम जी बिल्कुल कराएंगे। एनडीयूटी कहेगी हाँ जी हम बिल्कुल कराएंगे काउंटिंग। तो इसमें आप देखिए, या तो 175 पे काउंटिंग करा लीजिए, या फिर आप जो हमारा 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इसका हमें जनरल मार्किंग कर दीजिए, या फिर आप जनरल मार्किंग। अब आप लोग आप लोगों को पता नहीं होगा जनरल मार्किंग का मतलब क्या होता है। जनरल मार्किंग का मतलब ये होता है कि सभी स्टूडेंट को उस 25 क्वेश्चन का नंबर दिया जाए। समझ गए? सभी स्टूडेंट को उस 25 क्वेश्चन का नंबर यानी 75 नंबर शुद्ध का शुद्ध हमें दे दिया जाए। तो आपको उस प्रोफार्मा में मैं यही तैयार किया हूं कि मैं फला नाम, फला रोल नंबर, और मैं यूपी कैडेट अप्रेंटिस हूं। इसमें 125 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के गायब किए हैं आपके द्वारा या फिर आपके सॉफ्टवेयर द्वारा, जो भी है, तो आप हमको 75 नंबर इसका पूरा पूरा देने का कष्ट करें, नहीं तो 175 क्वेश्चन पे काउंटिंग करें। ठीक है, ये दो ऑप्शन। चलिए आप 175 पे ना काउंट करिए, 200 पे काउंट करिए, तो हमारा जनरल मार्किंग 25 क्वेश्चन का नंबर हमें प्योर शुद्ध दे दीजिए। ये उसमें मतलब हमारे द्वारा जो प्रोफार्मा बनाया गया है उसमें यही कहना है। ये आपको उठा करके मेल करना है, जिससे आपकी मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे, और जो नॉन एग्रीकल्चर वाले भी स्टूडेंट हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उसको मेल कर दीजिए। उसमें रोल नंबर ना डालिए, नाम अपना डाल दीजिए, बस सिंपल सी बात है। आप अपने ईमेल के द्वारा जब मैक्सिमम नंबर में आपको मिल जाएगा तो उस पर एक निश्चित कार्यवाही होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरी रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक तो पहला रिवोल्यूशन, ये पहली क्रांति आपकी 75 नंबर वाली है, और दूसरी बात हमारी भी आप लोग सुनिए। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण में ये क्या है कि इसमें देखिए हम सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। यूपी कैटेड की जो यूनिवर्सिटियां वो पीसीबी के नाम पे तो है नहीं, बायोलॉजी या मैथ के इंजीनियरिंग के नाम पे तो है नहीं, किसके नाम पे है? एग्रीकल्चर। या तो वहां से एग्रीकल्चर हटा दो या फिर आप
एग्रीकल्चर के लिए रिजर्वेशन कर दो। नहीं समझे आप? या तो आप इसमें हमारा एग्रीकल्चर का जो है, एग्रीकल्चर का सेगमेंट है एग्रीकल्चर, इसमें या तो आप हमारा 60% से लेकर के 75% या तो आप एग्रीकल्चर रख दो, 25% इसमें रख दो। इसमें 25% में पीसीबी पीसीएम, 25% में मतलब 100 सीट में 75% स्टूडेंट के फेवर में। ये भी आप मैसेज उसमें नोट करिएगा कि 75% हमारी एग्रीकल्चर के लिए पार्शियलिटी किया जाए, 25% पीसीबी और पीसीएम के लिए किया जाए। जब आप इस वर्ष कर देंगे तो आने वाले इन फ्यूचर आपके जो छोटे भाई हैं उनके लिए एक बेहतर समय मिल जाएगा और बेहतर परिणाम उनके परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए वर्तमान में आईसीआर ने बोला था कि जो एमएससी कर रहे हैं स्टूडेंट वो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो आईसीआर के कॉलेज से होना चाहिए, या फिर एमएससी कर रहे हैं आईसीआर के कॉलेज से तभी पीएचडी में डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका 2019 के बाद ये नोटिस किया गया, नोटिस भेजा गया था 2019 में। हम लोग यूनिवर्सिटी से थे फिर भी हम लोगों ने नोटिस डाला था। अब इसका रिजल्ट आया है 2023 में। इस पर बात विचार विमर्श हो गया है। जो वर्तमान में डीजी बने हैं इनके द्वारा चेंज किया जा सकता है। चेंज पूर्ण रूप से हो गया तो ये रिवोल्यूशन आपकी कामयाब हो गई। अब आप इसी चीज को आप 75% की डिमांड रखिए, 75% रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का ही रिजर्वेशन होना चाहिए, या फिर आप यूनिवर्सिटियों से एग्रीकल्चर की सीट हटा दीजिए। होना तो दावेदारी 100 का होना चाहिए, लेकिन इसमें 100 को छोड़ करके ये आप 75% हमको दे दीजिए, अब 25% में बीबीएससी इंजीनियरिंग जिसको भी रखना है आप उसको रखिए। क्लियर? इसको भी आप उसमें मेंशन करेंगे। जो प्रोफार्मा मैंने बना करके आपको दिया है उस प्रोफार्मा आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं उसको प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप हमको संपर्क करिएगा इंस्टाग्राम पर एग्री क्लासेस 573। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले यदि आप इस काम को सक्षम संपूर्ण रूप से कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बढ़िया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर 700 के बजाय 1400 लिख के हमसे गारंटी के साथ रख लो कि 1400 में काउंटिंग तुम्हारी हो जाएगी। 700 में पिछली बार हुई थी, इस बार 1400 पार रहोगे। फिर पीसीबी का पेपर सरल था, पीसीएम का भी पेपर सरल था, तो इसके परिप्रेक्ष्य में फिर जाना पड़ेगा आपको एग्रीकल्चर वाले। फिर उसके बाद जब भी एनडीयूटी फॉर्म भरेगी, एग्जाम कराएगी, तो ये समझ लेना एग्रीकल्चर वाले कि मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ। ये अपने माइंड में बना लेना। अगर इस वर्ष नहीं कर पाए ना तो अगले जो चौथे साल में फिर एनडीयूटी पेपर कराएगी 2027-28 में, तब फिर आप लोगों को जो भी छोटे भाई या बड़े भाई हैं या फिर आप ही स्वयं जाओगे एमएससी एग्रीकल्चर करने यूपी कैडेट से, तो सोचो फिर क्या होगा। फिर सिलेबस से बाहर होगा, कोई मतलब बनेगा नहीं। फिर यहाँ भी पछताना पड़ेगा, वहां भी पछताना पड़ेगा। इसलिए आपके ही भविष्य का सवाल है। अगले फिर जब आप इस वर्ष के बाद चौथे वर्ष के बाद फिर एमएससी करेंगे तो आपको एनडीयूटी पेपर उल्टा सीधा बना के दे देगी। यदि ये रिवोल्यूशन अगर नहीं हुआ, ये नोटिस आपने नहीं भेजा, तो आपको मैं दावे के साथ लिख के भेज रहा हूं कि अगले साल फिर आपके साथ अन्याय हो, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसको अवश्य हमको इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, हम आपको प्रोफार्मा दे देंगे। यहीं से आप उस प्रोफार्मा को कॉपी करिएगा, मेल पे जाके पेस्ट करके सीधे भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा प्रोफार्मा मैं रेडी कर दिया हूं, बता दूंगा आपको किस मेल पे भेजना है। किस मेल पे भेजना है तो आपको यूपी कैडेट का जो वेबसाइट पर जाएंगे नीचे, तो उसके व्हाट्सएप पे भी भेजिए, और यूपी कैडेट हेल्पलाइन पे भी भेजिए, और रजिस्ट्रार पे भी भेजिए। 3 जगह आपको भेजना है। और फिर यदि जो स्टूडेंट ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर के भी माध्यम से आप राज्यपाल तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो दायित्व है या फिर अधिकार है आप उसको रखिए बिल्कुल। क्योंकि अभी देखिए एनडीयूटी की ही सबसे ज्यादा मगजमारी होती है, तो सबसे ज्यादा एनडीयूटी यूनिवर्सिटी में होती है, क्योंकि एनडीयूटी वाले स्टूडेंट की अभी स्कॉलरशिप भी फंसी हुई है। स्कॉलरशिप कितनी आती है? तो स्कॉलरशिप आपकी 50,000 आती है। 50,000 से लेकर के 75,000 तक की स्कॉलरशिप आती है, यूजी पीजी पीएचडी सबकी मिला करके। ये वेरिएशन रहता है। ये भी स्कॉलरशिप, अब जो स्टूडेंट सोचो
जो किसान से बिलोंग करता है, किसान घर से, फार्मर जिसके पिताजी हैं, वो 50,000 रुपए कैसे भरता होगा, उसके दिल पे हाथ रख के पूछिए आप कि 50,000 रुपए कैसे आता है, आप कैसे फीस जमा करते हैं। तो इसके लिए भी सभी लोग मिल करके रिवोल्यूशन करिए, चाहे पीसीबी ग्रुप का हो, चाहे पीसीएम का हो, या फिर आप पीएजी स्टूडेंट हो, या फिर पीसीएम भी, कोई भी होम साइंस से भी हो, तब भी एबीएम ओबीएम कुछ भी हो, यूजी पीजी सब आप पीएचडी के लिए हैं, तो पीएचडी वाले हैं तो आप छोटे भाई के लिए अपने करिए, और जो है 12th वाले स्टूडेंट वो अपने आगामी फ्यूचर के लिए भी इसको करिए। तो चलिए बस यही आपका, यहाँ पर हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको प्रोफार्मा दे दूंगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, और हम भी और 2-3-4 जो भी हमारे यूट्यूबर टीचर हैं लोग, उनसे भी मैं संपर्क करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ये रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करिए, और निवेदन करूंगा उनसे कि आप इसको एक वीडियो के रूप में आप भी, जो भी आपके ऑडियंस हैं, व्यूअर हैं, जो भी हैं, आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, या फिर आपके जो प्रेमी स्नेही हैं, उन सबको भी ये मेल के माध्यम से आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां पर आपका मेल जाए। ठीक है, तो बस यही छोटी सी जानकारी देनी थी। आप लोग सहयोग करिएगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा 24 घंटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर।